लाइफ का हो गया है कद्दू, ठीक है। बढ़िया सा एक कैमरा लेके आए थे, बहुत पैसा किया था खर्च उस पर सरकार ने, और वो कैमरा काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। फांसी देश में कभी कभी मिलती है, उसको लेके बहस भी चलती है, लेकिन फ़ोन कभी भी हैंग हो सकता है। फिलहाल फ़ोन हैंग नहीं हुआ है, कैमरा हैंग हुआ है। सच्ची बोल रहा हूँ, कसम से, बहुत महंगा वहाँ रखा हुआ है, फ्रेम में ही है। ललन टॉप अड्डा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका रिहर्स किया हुआ होस्ट सौरभ द्विवेदी। ऐसे बोलते हैं, हम भी रिहर्स करके बहुत मौज आने वाली है। ये जो आपको स्क्रीन के छौने नज़र आ रहे हैं, छौना बोलते हैं छोटे बच्चे को। हाँ, बहुत ही वोक लोग हैं। तो नेटफ्लिक्स पे एक धांसू सी सीरीज़ आई है जिसके बारे में हमको 3 दिन पहले तक नहीं पता था। अब पता चल गया। अरे नहीं, अब तो हम तारीफ भी करने वाले हैं। रुको जरा, सबर करो। तो बहुत धांसू सीरीज़ है। एक बहुत ही इंग्लिश पिक्चर स्कूल है, मतलब उसी स्कूल के बाद वो करण जौहर की पहली फिल्म के कॉलेज में लोग जाते रहे होंगे, है ना। पता नहीं आप लोग तब पैदा हुए थे कि नहीं, कुछ तो हो गए होंगे, है ना। और वहाँ पे सिर्फ बहुत अमीर लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग पहुँच जाते हैं जो गरीब होते हैं। अभी जब गरीब और अमीर पहुँचते हैं तो फिर क्या खेल होता है, फिर कास्ट आती है, रिलीजन आता है, और क्लास तो आती है क्योंकि शो का नाम क्लास है। ये नेटफ्लिक्स पर आता है और उसके ये बहुत कमाल के कलाकार हैं जो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं आपको सच्ची मुच्ची में बता सकता हूँ कि ये लोग सिर्फ फिट और सुंदर दिखते नहीं हैं, ख्यालों से भरे पड़े हैं। ये जो देवी जी हैं, इन्होंने हमसे इतने राजनीतिक सवाल पूछ लिए खाना खाते खाते कि हमको लगा कि हमारा इंटरव्यू हो रहा है। इनका नाम नैना है, और ये जो भाई साहब हैं, ये वहाँ तो एकदम बहुत ही सख्त किस्म के किरदार में दिखते हैं, पर यहाँ आपने भाई साहब जो कपड़े पहन रखे हैं ना, एकदम लल्लन टॉप लग रहे हैं। परफेक्ट। क्या नाम है आपका? गुरफतेह, बहुत सुंदर नाम है। ये गुरु ग्रंथ साहिब से एक शब्द उठा के लिखा है जी। ये आप पोशाक किसने तय की थी? आज आप ये पोशाक मुझे किसी ने अभी मोर बुलाया है यहाँ पे बाहर। मोर? दिल मांगे मोर वाला मोर या मोर रानी वाला मोर? मतलब पीकॉक वाला मोर। बट ये कैलकाटा के डिजाइनर हैं बोगो, उन्होंने मेरे लिए कपड़े बनाए। देखिए बोगो जी, आपकी डील में ये नहीं था कि ये ललन टॉप के इंटरव्यू में नाम लें, पर हमने ये सवाल इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसे कटसी में डालना पड़ता होगा 3 फोटो। तो ये मैं अक्सर एक्टर से पूछता हूँ, ये तुम लोग इससे सुंदर सुंदर एकदम लाल बबू का बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। जूते कितने सुंदर हैं। आप भी अपने डिजाइनर का नाम सर भाड़े कपड़े हैं, आप इसे ऐसे बोलिए ना, भाड़े के हैं। हमारे को ये स्टाइलिस्ट आके देते हैं कपड़े, हम पहनते हैं, फिर ऐसे चलता है, मतलब एक लेन देन चलता रहता है, फिर वापस जाते हैं। तो ऐसा सीन रहता है। मैं एक्चुअली जब आप गुरफतेह से बात कर रहे थे तो मैं टैग ढूंढ रहा था कि मैंने पहना क्या है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा मैंने क्या पहना है, बट ये भाड़े कपड़े हैं। तो कोई तो अपने कपड़े पहन के आया होगा। नहीं सर, कोई भी अपने कपड़े नहीं पहनते। मेरे डिजाइनर का नाम ध्रुव सहगल है, उन्होंने ये सूट डिजाइन किया है मेरे लिए। कतई नहीं तब तो अच्छा। तो यार, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कई हजार साल पहले, देह भी भाड़े की है, पर कौन उसके भीतर है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने सूट की धज बढ़ा दी भाई साहब। सर नाम बताइए मुझे अपना। लैंड हुआ, टाइम लगा। आप बहुत शार्प हैं, हम लोग उतने शार्प नहीं है, बट मेरा नाम तो मोसेस कॉल है। तो बाकी शो में मेरा नाम शरण गुजराल है, और यहाँ पे आप मेरे को जो भी बुलाएं, क्योंकि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, कोई भी नाम चलेगा। गौर से देखिए इस चेहरे को, अगर मैं कोई क्राइम शो कर रहा होता टीवी में तो ऐसे इंट्रोड्यूस करता। गौर से देखिए इस चेहरे को, क्योंकि जब आप सीरीज के आखिरी एपिसोड के आखिरी फ्रेम में पहुंचेंगे तो आप इस चेहरे को भूल नहीं पाएंगे। और नहीं, आप लौट नहीं जा सकते। लाल कप्तान। हाँ, ये सैफ ने बड़ी कमाल की। मेरा ये आया मैं शर्ट के साथ। आजा मेरा OTT का सलमान, आजा। हाँ, तुम्हारी शर्ट किसने उतारी? मेरी शर्ट उतारी एक्चुअली यहाँ पर एक चांदी जी चांद मेरी शर्ट उतरवाई है।
मैं आया शर्ट के साथ था, अब मुझे नहीं मालूम मेरी शर्ट का एकदम ऐसे साउंड कर रहा था, who stole my cheese, या मेरा पनीर किसने चुराया। एंड अभी वापस जाऊंगा, ये भारी कपड़े के साथ मेरा स्टाइलिश बचेगा कि किधर है शर्ट कहाँ है? शर्ट कहाँ है। अच्छा, कपड़ों के साथ ये जो चेन मेन और ये सब जो बक्सुआ लगा हुआ है सब, हाँ? चेन तेरा होगा ना? हाँ। सब स्टाइलिंग है ब्रो। चेन तेरा चेंज हर बार चेंज होता है ये चेंज। नैनीताल का बालक है, हाँ। पक्का कुमाऊनी है, वो मंडी हाउस से थिएटर वीटर करके आए, सबकी कहानी पे आएंगे करके, जल्दी तो नहीं है ना। नहीं सर। और ये बहुत कमाल के शायर हैं, ठीक है। और इनकी हाइट पर मत जाइएगा क्योंकि इनके भाई की हाइट 6'5" है। आपको याद है? I'm cursed with memory. Oh, you're cursed with memory. Yes. Father is 6'1". Yes. और ये बहुत कमाल की पोइट्री लिखते हैं। वो तो हम जानते हैं। सुबह से सुन रहे हैं GOT लोग, सुबह से तो सुबह याद जबकि आई ये मुझे। कश्मीर का लुक है, हाँ जी। इसीलिए चांदी की ज्वेलरी पर इतना जोर है। I love you. क्या डिटेल हाँ, notes लिए ना? क्या डिटेल। और सर ये बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं। अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे कॉमेडियन। वो पब्लिक डिसाइड। तो ये जैन साहब हैं। जैन Zain. जैन Zain. व्हाट डज इट मीन? It means mom what does Zen mean? Talent apparently. इतना टैलेंटेड बालक है आंटी जी है कि इसके कितने 20-25 बसंत बीत गए, पर अभी भी ये मम्मी से पूछ रहा है मेरे काम का मतलब। मम्मी घर में है प्रभु, मम्मी पे पहन दी। ठीक ठीक लगा लो, कितने साल का लगाना है? आप गैस करिए। थोड़ा इधर उधर। मैं मेरी रिसर्च टीम सबको अच्छे से चेक करके आई, क्यों कैमरे पे खुलवाना चाहते हैं। कुछ जादू बड़े होने पर भी बरकरार रहे तो अच्छे हैं, जैसे आप लोगों की उम्र आधार कार्ड वाली। और वो फोटो आधार कार्ड पे वो भी। और जो फोटो है, एक बहुत महान आदमी ने कहा था कि जिंदगी इतनी खराब भी नहीं जितनी ट्विटर पे दिखती है, और इतनी अच्छी भी नहीं जितनी इंस्टाग्राम पे दिखती है। आधार की फोटो पे भी वही बात लागू होती है। तो आपकी बचपन से ही इतनी ड्रीमी आइज थी, ऐसे बोलते हैं ना? हाँ जी सर, बचपन से ही ड्रीमी आइज थी। अच्छा, और ड्रीम क्या था? एक्टर बनने का। कब? एकदम प्राइमरी में जाने? नहीं। I think I always wanted to be an actor. I enjoyed acting a lot, but I started when age तो मैं बोल ही नहीं ये सकता कहर हूँ। ठीक ठीक कब बरपा आपके ऊपर कि आप एक्टिंग कर सकते हैं? अच्छा, ये तो ज़्यादा चला। आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है। My young friend, when did you decide that you want to enter in this field? अब मैं एज तो बोल ही नहीं सकता हूँ सर। नहीं, 4 years ago. 4 years back. ये थोड़ा सेफ चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। दिल्ली के हैं। बहुत बढ़िया। आप दिल्ली के हैं और आप? मैं भी दिल्ली। आप दिल्ली के हैं। ये नैनीताल के हैं। गुजरात। राजकोट से। हाँ जी बिल्कुल सही। चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हो? सेक्टर? मतलब ये तो तुम तो फटाक से 17 पहुंच जाते हो। हैं? एकदम बचपन से नीलम सिनेमा के सामने पॉपकॉर्न खा के बड़ा हुआ है। नहीं बड़ा तो मैं दिल्ली में हूँ बट अच्छा। फैमिली नहीं, पर चंडीगढ़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। थोड़ा हाँ दिल्ली में डिस्ट्रप्शन बहुत है। चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स कॉल्ड सिटी न्यूज़ से। और नैना आप कहाँ से? अच्छा, तो वो चुन के कास्टिंग डायरेक्टर आए थे क्या कि दिल्ली के बालक बालियों को बालिकाओं को पकड़ के और इस शो में कास्टिंग बताइए कैसे हुई? एक्सीडेंटली लॉकडाउन में एक ऑडिशन आया। तब आप कर क्या रही थी? मैं डालगोना कॉफी बना रही थी और आई वाज थिंकिंग अबाउट माय लाइफ। एंड थालियां बजा रही थी। हाँ, थालियां। काफी पॉलिटिकल। बट मैं फिल्म मेकर थी। नहीं, थोड़ा शुरू से शुरू अच्छा, करिए। शुरू से। देवी जी, आप दिल्ली की रहने वाली हाँ हैं, जी। क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और कौन उसके से बाद कॉलेज? मिरांडा हाउस। हाँ, ये कॉलेज इसलिए जरूरी था ताकि पता चले कि 12वीं में कितनी पढ़ाई की है। की काफ़ी की। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया फिल्म मेकिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से। हिस्ट्री से वहाँ चली गई? हाँ जी। और थिएटर वगैरह कर रही थी यहाँ पे? नहीं, मैं फोटोग्राफी कर रही थी और लिख रही थी, तो आई थॉट इट वुड बी अ गुड तालमेल ऑफ। क्या लिखती हैं आप? अब तो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट लिखती हूँ। काफी जरूरी है हाँ ये जी, भी। हाँ आपने यूँ बोला और हमें रूपी कौर याद आ गई। हाँ, चलो। बट उस टाइम पे गाने लिखती थी, स्क्रिप्ट लिखती थी। सुनाइए। ओ गाने। अरे हो सकता है रोज तो ऑडिशन यहीं पे हो रहा हो। टाइम नहीं You actually sing? भाई साहब थोड़ा सा सन्नाटा रखेंगे तो ये देवी जी एक बहुत अच्छा Oh, मैं गाना गाने गाने जा रही हैं, आप भी सुनिए, मजा आएगा। यस नेहा। Oh, thank you. Sing. केसरिया तेरा इश्क है पिया। मैं कहाँ sing ये गाना आपने लिखा है? हाँ जी, आपको नहीं पता?
आपको नहीं पता ये उस बात? वजह से पूछ लीजिए वो तो फिल्म में थे। पहले बता तो देती। ठीक है, फिर आप गुजरात चली गई। हाँ जी, फिर वापस भाग के आए। हाँ। क्या फिर- लॉकडाउन में फंस गई थी या पैदल चल नहीं, गई? नहीं। बहुत सेना की भीड़ का एक कैरेक्टर यहाँ से उसके बाद मैं ये थी, मैं एडिटर थी, मैं एक दिल्ली में एक प्रोडक्शन हाउस है जामुन करके, वहाँ पे- जामुन? हाँ जी, Beautiful name. यस, एंड ग्रेट वर्क। एंड वहाँ से फिर मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी और फिर लॉकडाउन में मुझे एक्टर बनने का मौका मिला। ऐसे कैसे मिली? एक ऑडिशन आई हाँ, हाँ। व्हाट्सएप और मैंने अपने बाथरूम में रिकॉर्ड की और 6 महीने बाद बाथरूम में क्यों? मोस्ट क्वाइट बेस्ट लाइफ। ये जरूरी था नहीं, लोग कहें कि मम्मी पापा की परी को पता नहीं था क्या कि बिटिया एक्ट्रेस होने वाली है? नहीं, अब आप सोचो लॉकडाउन में पूरे फैमिली के साथ घर पे सबसे सन्नाटे वाला कोई थाली बजा रहा है, कोई लूडो खेल रहा है। पराठे खा रहे थे हम तो भर भर के। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया और मेरी किस्मत में था और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। नैना एक्ट्रेस बनना चाहती है? इसके बाद चॉइस है तो हाँ, फाइन नॉट। You want to write, you want to direct? I want to be an executive producer. I want to make a lot of cinema related to women and also just tell very nice regional stories. And I don't know where my life will take me, but I hope it takes me there. जो भी होगा कमाल होगा। हाँ जी, Just stay afloat. थैंक यू। ऐसे बीच में अंग्रेजी के एक दो गिराने पड़ते हैं। ऐसे एकदम फिलोसफी का अलर्ट आ जाता है। बताइए भाई साहब, हाँ जी, गुरफतेह जी चंडीगढ़ के। चंडीगढ़। हाँ, मैं तो एक्चुअली चंडीगढ़ तो मैं ज़्यादा रुका नहीं क्योंकि वहाँ से मैं मूव कर गया था, इधर दिल्ली आ गया था। Dad was in service? नहीं, माई डैड्स एग्रीकल्चरिस्ट, बट हाँ तो कहाँ पे खेती है? हमारा एक पिंड है वहाँ पंजाब में पीरकोट, वहाँ जिला कौन सा लगता है? ज़िला है बठिंडा। भटिंडे के हो आप? बठिंडा बहुत बढ़िया। वहाँ पढ़ा था मैं थोड़ा, उसके बाद दिल्ली आ गया। क्या क्या होती है खेती उधर? मुझे भी नहीं पता। मैं एक्चुअली मेरी फैमिली साथ में नहीं है तो मुझे पता नहीं है क्या खेती होती है। तो मैं अपने डैड के साथ रहा हूँ, 20 साल हो गए। बट हाँ, तो मैं दिल्ली आ गया था, उसके बाद मैं क्रिकेटर था एक्चुअली पहले। या What level? गौर से देखिए इसके एक्सप्रेशन। क्या खेलते थे, कहाँ खेलते थे? सोने मैं खेला था, मैं प्री स्टेट खेला था हरियाणा के लिए और उसके बाद फिर मेरी चोट लग गई थी तो मैं क्रिकेट छोड़ना पड़ा। कहाँ, पाँव में? पाँव में, बैक में, तो You are a batter? हाँ, यूज्ड टू बी। वैसे भी मतलब इनका तो ये तो सीरियस वाला खेल रहे थे, पर इंडिया में जिसका बल्ला वो है ओपनर है। मेरा बैट कल बहुत मुश्किल। बहुत तकलीफ होती होगी यार, कोई सपना जिया 10 साल 12 साल 15 साल। नहीं, फिर मुझे एक्टिंग मिल गई ना, एक्टिंग से प्यार हो गया। अच्छा, और तकलीफ के लिए वक्त नहीं मिला। हाँ, तकलीफ के लिए वक्त नहीं मिला। ये व्यस्तता बड़ी जरूरी है दुखों के पार जाने के लिए। जी, तो बस फिर थिएटर वेटर किया, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम मैं कनाडा में था 6 महीने के लिए, वहाँ पे काम कर रहा था। थिएटर? नहीं, कनाडा में तो मैं मीट शॉप, The Great Punjab Dream। हाँ नहीं, पंजाब ड्रीम नहीं थी, पढ़ने के लिए गया था, बट वहाँ क्या पे पढ़ने का? कॉलेज के लिए गया था, पर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं थे। तो फिर पैसे कमाने के लिए काम किया। क्या मीट शॉप का कुछ काम होता है? हाँ। थोड़ा विस्तार से बताइए। तो मीट शॉप, Detail में। पिज्ज़ा स्टोर मीट शॉप में क्या काम करते थे? करता था। भाई गैंग ऑफ वासेपुर थर्ड। बस वो ऑन द गो ही था, वो इलीगल काम था, तो जो भी देते थे 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे हम। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया है, ये एक कहानी सुना रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। जी, ये एक्चुअली इस पे फिल्म भी लिखना चाहता हूँ मैं कभी, तो वो काल्पनिक हो जाएगी एक दिन। बट मीट काटा और क्या किया? बस मीट काटा, पिज्ज़ा बनाए, ग्रोसरी स्टोर में काम आप पिज़्ज़ा ही बना लेते हो? पिज़्ज़ा भी बना लेता था। अरे अभिमन्यु ऐसे कैसे भूल गए यार? और अभी खाता भी बहुत है। क्या? अब खाता हूँ। पिज्जा बहुत खाता है। बहुत खाता है। देखिए, मैं अगर आप लोग चाहें तो आपसे वो सवाल ही पूछ सकता हूँ कि कैसा महसूस हुआ एक दूसरे के साथ, है ना? पर मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग आप लोग असल में हैं और जो सफर तय करके वहाँ पहुँचे, थोड़ा वो आए सामने। तो आप पिज्जा बहुत खाते हैं? अब खाता हूँ। पहले बनाए इतने, अब मैं थोड़ा वो एड अप कर रहा हूँ, Life is full इक्वल कर रहा हूँ। लाइफ इज फुल और क्या शैतानी की तो आपको यहाँ चोट का निशान आ गया आपकी बाईं आँख के ठीक ऊपर? ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था छोटे होते, शायद उस टाइम पे हुआ।
क्या कर रहे थे गुरु? मैं साइकिल चला रहा था, मोटरसाइकिल बजी और मैं उठ गई। मोटरसाइकिल बजी? आई लव दिस एक्सप्रेशन। अरे इनको इतना मजा आ रहा है, इनको करने दीजिए। They have to check out. हाँ, अरे करवा देंगे चेकआउट, मैं जानता हूँ ताज वालों को भी। जी हाँ, 10-5 मिनट ये छूट गए ये लोग, फिर आप तो घूरेंगे। पूछ लीजिए आप इनसे, पर थोड़ा सा जल्दी। थोड़ा बिल्कुल जल्दी कर देंगे। देवी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है। आप नेटफ्लिक्स की तरफ से हाँ जी। तैनात हैं। यू आर द टाइम कमांडो। Yes, sir. देखिए 17 सेकंड चले गए इसमें। तो ये सब काम किया तो फिर ये सब वापस। काम किया, फिर वापस आ गया, पैसे कमाए, बॉम्बे आ गया और ऑडिशन दिए और फिर पहुंच गया पहले ब्रह्मास्त्र पे, फिर गिल्टी, फिर नेटफ्लिक्स मिल गया गिल्टी पे और फिर आ गए हम क्लास में भी। क्लास पर अब इधर ही रहेंगे। और बढ़िया करोगे गुरु। चलो क्योंकि बहुत रगड़ के जो ऊपर पहुंचता है ना, उसके पाँव टिके रहते हैं। उसको पता होता है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। बताइए शायद यार, क्या वैल्यू है पोएट्री की? पोएट्री की हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं कभी कभार जो मुझे फील होता है वो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पाता, तो इसीलिए मैं शायरी कि उसमें मेरे सारे इमोशंस, एनर्जी निकल जाती है। सुनाइए। एक्चुअली मैं याद नहीं रख पाता, आपकी आप तरह मेरे अपना पास मोबाइल वो निकालिए। कर्स ऑफ मेमोरी नहीं है, पर ब्लेसिंग ऑफ फॉरगेटफुलनेस है। तो बहुत ज़रूरी है। सोचो कितना बोरिंग हो जाए, एक एक चीज़ याद रहे। माफ करना सबसे मुश्किल काम हो जाए। आपने सूट्स देखा है क्या? अरे बहुत ही भारी चीज़ बोल दी आपने, बहुत ही भारी चीज़। Suits like the show. Yeah. और भी So कोई the character, he is also Harvey. Yeah, no. Right? Who's the other guy? Mike. Mike. He has a photographic memory. Oh yeah. Okay. आपको सुनाना है? चलिए। और कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं बचा, वही। अब तो time limit भी कर दिया है। चलो ये मैंने नया ही लिखा है। क्लोजअप लगाओ बेटा जरा। क्लोजअप लगाओ। ओके, हाँ। मैं क्या ही ज़्यादा पाऊँगा, मुझे मन खुला छोड़ना नहीं आता। मैं कमीज़ के बीच अटका बटन जो हूँ, मुझे लफ्ज़ ढूंढना नहीं आता। मैं बंद जज्बातों की तिजोरी जो हूँ, मुझे बहाव के साथ बहना तक नहीं आता। मैं तजुर्बों के कंकरों से बना एक पत्थर जो हूँ। मैं कल पर निर्भर, कल से बेखबर, मजबूरियों का सौदागर, आज पे दाव लगाकर हारने के लिए तैयार हूँ। दुनियादारी में उलझा अपनी उलझनों में मशगूल हूँ। एक पाँव है मेरा किनारे पर और दूसरा है नाव पर। चंचल मन जो नहीं करता बिल्कुल ही चिंतन, चिंता मुक्त होना चाहता है इस विचार से कि मैं बनूँ या ना बनूँ। हौसला रख, आगे बढ़ जाऊँ या कदम पीछे रख, खोज तू किस्मत को। क्या बात है। बहुत बढ़िया। You don't clap, you do this after poetry. Poetry के लिए ये करते हैं. ये कहाँ तय हुआ ये? Sir, actually I went to see one of his shows. And it was my first time seeing क्या स्वयं पोएट्री कर रहा हूँ? and I started clapping after you and everyone starts going like this. तुमने बिल्कुल ठीक किया। तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तारीफ किस्मत के खाते से थोड़ी आती है जो गिन के आए। नहीं, उनका एक्चुअली पॉइंट ये होता है कि क्योंकि वो कंटिन्यू होने वाली होती है पोएट्री, तो ऐसे करके यू ब्रेक द You disrupt the rhythm. also sound तो भी यू डू चला दिस। मूड में चला गया। तू बड़ा मूड में रहता है। मैं मूड में बिल्कुल तो चिंतन राजकोट से कहानी मुंबई तक पहुंची, किस रास्ते से होके पहुंची? एक्चुअली डायरेक्ट ही पहुंची। एक बीच में एक स्टॉप आया था कर्नाटका में, तो मैं IIIT में गया था। मैंने 11th 12th PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। लड़का पढ़ने में अच्छा है, जज साहब नोट किया। जज साहब नोट किए और फिर मैं पहले महीने में ही छोड़ दिया एक्चुअली। बहुत बढ़िया, लड़का बहादुर भी है। और पापा को बोले बिना छोड़ी थी, रिफंड भी ले लिया एज अ गुड गुजराती। एडवेंचर भी है। फिर घर चला गया, 1 साल ब्रेक लिया। क्या किया ब्रेक में? मैंने एक्चुअली थिएटर रिज्यूम किया था कि 10th तक राजकोट में ही, और बट अहमदाबाद में भी मैं चला गया था फिर, क्योंकि प्ले अगर अहमदाबाद होता था तो मैं वहाँ पर जाता था, सूरत होता था सूरत जाता था, क्योंकि आई थिंक 10 years में से 6 years आई डिड गुजराती थिएटर। फिर बॉम्बे आ गया, वहाँ इट हैज अ पर वेरी रिच कल्चर गुजराती थिएटर। हाँ एक्चुअली। और 2 साल फिर मैंने आई थिंक हिंदी इंग्लिश थिएटर थोड़ा मिक्स किया एंड फिर फाइनली मैं ऑडिशंस देना शुरू किया। तो फिर बट बॉम्बे में एक्चुअली मैंने मेरे पापा के साथ एक डील क्रैक की थी कि मैंने बोला था कि मैं
एक्टिंग तो करूँगा बट आपका भी मैं ड्रीम रखूँगा कि मैं इंजीनियरिंग में पूरी कर लूँ. तो आई स्टार्टेड परस्यूइंग माई इंजीनियरिंग इन बॉम्बे. आई कंप्लीटेड इट एक्चुअली लास्ट ईयर. बधाई. कैसे करते हैं? हाँ ये हाँ बधाई. ऐसे सर. ग्रेजुएशन हो गई, बधाई. डिग्री मिल गई पापा. सो फिर हाँ ये मेरा पहला आपकी ये गुलाबी जूतियाँ अनकंफर्टेबल है क्या? बहुत ही ज्यादा. स्टैंडिंग आप उतार सकते उतार हैं. सकती हूँ ना, वही मैं सोच रही थी मैं उतार ये मैं इसलिए भी चाह रहा हूँ लेना क्योंकि मैं जो भी लड़कियां इसको देख रही हैं, फैशन वैशन बहुत अच्छी चीज़ है, खूबसूरत दिखना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम कंफर्टेबल रहो. ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया. आई रियली वांट कि इस देश की जितनी भी मेहनत मजदूरी करने वाली औरतें हैं उनको जैसे पीडीएस में राशन मिलता है ना, वैसे अच्छे स्पोर्ट्स शूज मिले. थैंक यू. वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ अवर फीट. वी डू. आई एग्री. फिर तुम्हें कभी दिल्ली के एसएसबी, एनडीए, सीडीएस? हाँ मैं एनसीसी में था. मैं 3 साल एनसीसी किया हुआ है. मैंने राजपथ किया हुआ है और मैंने तुमने आरटी परेड की, आरटी कैंप किया हुआ RTC है? और रियली प्रेस्टिजियस. यू नो अबाउट You इट? told us about I'm it. a C certificate A grade holder. अरे वाह. So I have a certificate. हाँ मेरे डैड अब इसके बाद ट्विस्ट आते हैं. मेरे डैड को लगा इतना कुछ कर चुका है ये, अभी जाएगा फौज में. हाँ क्योंकि एनसीसी में तो अगर आपने सी सर्टिफिकेट किया और आपका ए बी ग्रेड है तो आपको डायरेक्ट एंट्री भी मिलती है. अगर आप एनडीए फिर सीडीएस मेरे नहीं पाए. डैड का कोटा और मेरा एनसीसी का कोटा लग के सो यू कैन क्रैक एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्टली. तो वो आई थिंक उनको लगा कि मैं ज्वाइन करूँगा. बट मैं एनसीसी के टाइम पे कल्चरल एक्टिविटी होती थी तो उसमें मैं हमारे कल्चरल डांस और ये जो एक्टिंग करते थे वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ. तो फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. और क्योंकि आर्मी हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड है पहले से तो मुझे कुछ नया करना था. तो देन फिर मैंने डिसाइड किया कि यार थिएटर करते हैं. बट उत्तराखंड में थिएटर नैनीताल में नहीं होता. तो फिर मैं 1 साल ऐसे ही कोचिंग क्लास के चक्कर में बोल के पेरेंट्स को देहरादून गया. बट देहरादून में भी इतना अच्छा थिएटर नहीं होता है, मतलब उस लेवल पे नहीं था. अब तो स्टार्ट हो गया है. फिर मुझे पता लगा दिल्ली में होता है. तो अब फैमिली वाले बोलते कि एसएसबी देख लो तुम. तो मैंने बोला मुझे पढ़ना है आगे. तो मैंने कहा मैं MBA करने जा रहा हूँ. ठीक है. तो मैं क्योंकि आपको खर्चा भी चाहिए राइट एंड आपको यू नीड मनी. तो उसके बाद मैंने बोला कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप मुझे इतना पैसा दे देना. और तो मैं मंडी हाउस जाता था कॉलेज से. मैं प्रोजेक्ट सबमिट करता था अपने MBA के और मैं थिएटर करने जाता था फुल टाइम थिएटर. तो मैं शाम को आता था मंडी हाउस में. हम बैठते थे उस सर्कल पे वो बर्गर के पेड़ के सामने और 150 रुपये वाली 100-150 रुपये की थाली आती थी वो खाते थे. फिर अंदर जाते थे प्ले करते थे. टिकट बाहर लोगों को बेचते थे अपने शो की. इंडियन हैबिटेट सेंटर, MP थिएटर, अस्मिता में गए तो इतनी भीड़ थी कि पता लगा कि 2 साल लग जाएंगे तो यहाँ से तो निकल जाओ. तो मंडी हाउस में जो वो सर्कल पे बैठते थे अस्मिता अरविंद गौड़ के हाँ जी उनका. तो फिर वहाँ से लगा कि हमें लाइन तो मिलेगा नहीं मौका क्योंकि वो 2-2 साल से बैठे हैं वहाँ जो जिनको शो लीड करने. तो हम लोग ग्राउंड पे जाते थे. वो जो पार्क है वहाँ पर चौक है उस पर बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट ग्रुप स्क्रिप्ट लेके बैठते थे. तो हम वहाँ पर ग्रुप में चले जाते थे और ऑडिशन देते थे लाइक कि मुझे करना है टेस्ट कर लो. तो वहाँ से शुरू किया. फिर थिएटर किया काफ़ी टाइम तक. दिल्ली में थिएटर किया अलग अलग ग्रुप्स के साथ. फिर उसके बाद अब लगा कि चलो बॉम्बे चलते हैं यार, यहाँ घसा ही रहे तो बॉम्बे घसा लेंगे. बहुत बढ़िया. तो एक दिन ट्रेन पकड़ी और तब कॉलेज के बाद जॉब भी किया 6-7 महीने. फिर पता लगा कि भैया हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे जॉब. तो फिर एक्टिंग शुरू हो गई. हाँ फिर एक्टिंग में फिर बॉम्बे आ गया. फिर बॉम्बे आने के बाद एड्स यहाँ भी थिएटर किया. बट देन बॉम्बे में आई रियलाइज़ कि नहीं इट्स एक्सपेंसिव सिटी, महंगा शहर है. तो तुम थिएटर से तुम आप 45 दिन लोगे, 40 दिन की रिहर्सल करोगे, देन आपको मिलते हैं 4,000, 3,000, 5,000 रुपये. आप यू कैन सर्वाइव. और आप सब छोड़ के आ चुके हो. तो फिर वो छोड़ के फिर कमर्शियल्स में शुरू किया. मैंने एड्स के ऑडिशन देने शुरू किए. फिर मैंने काफ़ी एड्स कर लिए. अपने बच्चों को ये वाला कॉर्नफ्लेक्स खिलाएं ताकि वो हाँ लेज खाओ, चिप्स खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो. ये सारे लेज ने तुम्हें दिया है क्या ऐड? नहीं. व्हाई डिड यू मेंशन लेज? पेमेंट भिजवा देना लेज का. लेज हाँ. तो काफ़ी बहुत सारे एड्स किए. उसके बाद फिर ये ऑडिशन आया हमें कोविड के बीच में. लॉकडाउन कहाँ थे? में नैनीताल में थे, दिल्ली, मुंबई? बॉम्बे में था. बिकॉज बॉम्बे में था आई थॉट कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी. फंस गए पहले 1 महीने में 2 फंस गई. आई लव दिस एक्सपीरियंस. घर जाएंगे और बीच में फिर वो लॉकडाउन लग गया. बाहर निकलो पुलिस वाले मार रहे हैं. ठीक है तो अंदर ही रहो. बॉम्बे में क्योंकि ऐसे ही कर रहे थे. तो उसके बाद वो फिर मोदी जी वाला फिर थोड़ा न्यूज़ में अलग अलग कुछ टाइम लोग कॉफ़ी बनाते थे, कुछ टाइम पे लोग हाँ कभी बर्तन बजाते थे. ठीक है तो हमने भी निकाल दिया 1-1.5 महीना ऐसे. उसके बाद आई वॉन्ट दिस रोल.
Good. इसका ऑडिशन दिया, फिर इन लोगों को हरियाणवी में चाहिए था, तो फिर किसी दोस्त को कॉल किया कि भाई बता दे ये एक्सेंट के बारे में, फिर वो एक्सेंट प्रैप किया, फिर 2 दिन बाद ऑडिशन दिया, और फिर कमाल किया। फिर 3 महीने बाद कमाल हुआ। बढ़िया। ज़ैक, Yes, sir. आपकी कहानी। Sir, तो मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ. जिसे तुम बोलते हैं ना दिल्ली से हूँ, मुझे लगता है अगली लाइन ना बोल दे। दिल्ली से हूँ. नहीं actually. वो सर शो पे बोली है इसने बहुत। हाँ, मैंने बहुत बोली है शो में. And you've done a very good job. Thank you so much. And especially your character's arc is very interesting. Thank you so The much. transformation. So actually, I grew up in Delhi. I stayed there till I was about 15. I went to boarding school after that, and then I in Singapore. I went to a boarding school in Singapore, and then I lived abroad for about 8 years. I did my undergraduation in public relations and advertising. Interesting. Huh. From Singapore itself? No, in the US. Okay. So I worked there for a year, but then I never wanted to do like a 9 to 5 desk job. And theatre is something I was always doing on the side and stuff. So yeah, I went to New York. I got my degree in film. I studied acting over there. I came back here. I started auditioning. And This is your first big break? this is my first time in front of the camera. तो look एक्चुअली जब like- मैं यहाँ पे वापस आया था तो हर कास्टिंग डायरेक्टर मुझे बोलते थे कि तू बहुत गोरा है, तू वापस चले जा. That was the feedback I used to get because I used to have a heavier accent and stuff about 2 or 3 years ago. But yeah, I mean it worked out. And he's such a wonderful guy. Yes. In 2020 I tested for class and then now we're here. All So the it's very been my best. dream start. Thank you. All this. यस सर। आपके नाम की कहानी बताइए। सर मेरी नाम की कहानी एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी आई थिंक मेरी मम्मी शी वाज आई थिंक 7 months प्रेग्नेंट और वो सोफे पे बैठी हुई थी और उनको नींद आ गई, वो सो गई थोड़ी देर के लिए और उनको सपने में मेरा नाम आया मोजेस। उनको आया कि आप अपने बेटे का नाम मोजेस रखें और आपको एक और बच्चा होगा 2 साल बाद, उसका नाम एरन रखें। तो मेरा नाम मोजेस और मेरे भाई का नाम एरन। वाह। तो वो है स्टोरी। और मोसेस का मतलब होता है टू बी ड्रॉन फ्रॉम वाटर, उसको पानी से निकालना, तो उसका मतलब है। तो ये And there's a है lot of mythological and religious references as well. बिल्कुल। फिर how did this class? कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? मतलब एकदम स्टार्टिंग से या मैं कहाँ से माने? तो सर बेसिकली कहाँ परवरिश कहाँ हुई, पले बड़ी सर दिल्ली में बड़ा हूँ, स्कूलिंग यहीं से I am in such a तो स्कूलिंग दिल्ली से करी। उसके बाद मैं कॉलेज में दिल्ली में गया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स करा है। और बहुत पढ़ने वाला बच्चा। सर हाँ जी, एक्चुअली वही था क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स की बहुत उम्मीदें थी मेरे से, तो मैंने इकोनॉमिक्स करा। और उसके बाद बेसिकली मैं प्राइमरी म्यूजिशियन रहा हूँ। मैं म्यूज़िक करा था 2020 में। मैं अरिजीत सिंह के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने वाला था, तो सारा वीज़ा वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन You were part of his intros as guitarist? यस सर, हाँ जी बिल्कुल। और तो क्या हुआ फिर, लॉकडाउन हो गया और मेरे पास ये ऑडिशन आ गया। मैंने कभी सर कुछ नहीं किया है, कोई DVC नहीं किया है, कोई मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि मैं किसी प्ले में पेड़ भी नहीं बनाऊँ और जैसे आप कहते हैं खम्बा भी नहीं बनाऊँ। तो मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चमका, मैंने कहा चलो ऑडिशन दे देते हैं। और मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद हाँ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, बट मैं आई वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट लॉस्ट फॉर दिस सीरीज। मैं थिंक शो शूट होने से 2 हफ्ते पहले मेरे को बोला कि अच्छा हाँ, मतलब बहुत ऑडिशन प्रोसेस था मेरा, लंबा था, बहुत ही ज़्यादा मेरे को फीडबैक आता रहा कर कैसे करें। बट ये था कि सर डायरेक्टर वॉज श्योर फ्रॉम द स्टार्ट के शरण गुजराल यही करेंगे, बट थोड़ा एक्टिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो वो रहा, तो वो मेरा जर्नी रहा है। So you're planning to continue in the music world or? सर दोनों बिल्कुल। इनफैक्ट इससे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या होगा कि मैं अपना म्यूज़िक का और एक्टिंग का दोनों साथ में कर सकूँ। इनफैक्ट इस शो पे भी एपिसोड 6 में मैंने एक बैकग्राउंड स्कोर दिया है। तो वो बहुत से लोगों को नहीं पता है। उसका एक ऑल गर्ल्स बैंड प्ले कर रहा है जब मेरी और कोयल की थोड़ी सी जिसे कहते हैं लड़ाई होती है, तो वो बैकग्राउंड स्कोर मैंने दिया है। तो होपफुली और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए जहाँ पर मैं एक्टिंग और म्यूज़िक दोनों साथ। Interesting. Yes, sir. All the best. थैंक यू सर। आपने देखा सब लोग चले गए एक करके, क्योंकि घड़ी की जो टिक टिक थी वो रुक नहीं रही थी। तो बातचीत यहाँ पर रोकते हैं, पर मुझे ये भरोसा है कि आपको इस ललन टॉप अड्डे में मज़ा आया होगा। अच्छा कंटेंट देखते रहिए और जो चेहरे आपको पर्दे पर दिखते हैं उनकी बैक स्टोरी भी जानते रहिए ताकि आप और रिलेट कर सकें।
और इसीलिए लल्लन टॉप आप तक इन सितारों की, नए नवेले सितारों की, देखो देखो कितना बढ़िया लग रहा है बालक, देखो जरा इधर हो, झोले टांग के चलते हैं। आपको इन सारे सितारों की कहानियां सुनाते रहेंगे, खूब बढ़िया काम करिए और मैं अभी भी आपको नहीं बताऊंगा कि इनकी असल एज क्या है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।